गुरुदेव मेरे आप बस इतनी कृपा कर दीजिए। ओम 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 नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की अतिशय क्षेत्र चंदगिरी के चंदा प्रभु भगवान की गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। आज के दिन गुरुदेव की अनुपस्थिति में उपस्थिति का एहसास करते हुए उनकी वरदानी छांव तले उनके प्रति विनयाञ्जलि अर्पित की जा रही है। उपस्थित सभी महानुभाव, कमेटियों के पदाधिकारी, समाज के गणमान्य नागरिक, त्यागी व्रती ब्रह्मचारी भाई बहनें, समस्त मुनि संघ और आर्यिका संघ से आए हुए त्यागी व्रतियों ने अपने भाव पुष्प अर्पित यहाँ पर किए। जोरदार उनकी भावनाओं का ताली बजा करके समर्थन करें। अपने हार्दिक उद्गारों के साथ आर्यिका ज्ञानमती माता जी की विनयाञ्जलि लेकर के आए रविंद्र कीर्ति जी ने अपने भाव यहाँ पर प्रकट किए। वह माता जी के अंतरंग हार्दिक स्नेह का परिचय है। उनकी विनयाञ्जलि को यह सभा स्वीकार करती है। संघ के सभी मुनि संघों का प्रतिनिधि उद्बोधन सभी की सहमति से निर्यापक मुनि संभव सागर जी, निर्यापक मुनि अभय सागर जी और संघ के वर्तमान में अभी यहाँ विराजमान ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनि योग सागर जी ने बहुत हृदय की गहराइयों को छू करके अपने भाव प्रकट किए। उनकी अभिव्यक्ति को यह पूरा संघ नमन करता है। गुरुवर के चरणों में रहने वाले वो अंतिम 3 साधक, पहले 4 थे, फिर 3 का क्रम बना। क्योंकि सिद्धांत सागर जी एलक जी को आचार्य ने बहुत बड़ी जवाबदारी दे कि सिरपुर का प्रहरी बना करके वहां पर नियुक्त किया। उनके श्रम की सराहना की जाए, तालियां बजाई जाए। और जैसे भद्रबाहु महाराज जी की सेवा में लगे हुए सम्राट चंद्रगुप्त को सौभाग्य प्राप्त हुआ, वैसे गुरुवर की सेवा में रहने वाले निर्यापक मुनि प्रसाद सागर जी, मुनिवर चंद्रप्रभ सागर जी और मुनिवर निरामय सागर जी की सेवाएं हम सबके लिए हमेशा प्रणम्य रहेंगी। ब्रह्मचारी विनय भैया और तात्या भैया की सेवाओं के लिए, मधुर की सेवाओं के लिए इन वर्षों में भुलाया नहीं जा सकता है। उन्हें याद करना भी आज की ये भावांजलि सभा का एक महत्वपूर्ण अंग है। विनय भैया के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम चारों महाराज जी कटनी चातुर्मास करने के बाद गुरुवर के आदेश से मऊ क्षेत्र में सिद्ध चक्र विधान और पत्थर के मंदिर का विशेष शिलान्यास संपन्न करा ही रहे थे।
और उसी समय गुरुवर की अस्वस्थता के समाचार मिले। हमारे संघ के मुनिवर महासागर जी महाराज, निष्कंप सागर जी महाराज और एलक निश्चय सागर जी महाराज बोले, महाराज जी मन तो आज ऐसा हो रहा है कि कार्यक्रम यहीं स्थगित करें और अभी बिहार शुरू कर दें। मैंने कहा मन मेरा भी है, लेकिन जवाबदारी है, इसे पूर्ण करना है। और विधान को सीमित करके हम लोगों ने आदेश की परवाह किए बगैर ही बिहार कर दिया। लेकिन मुनिवर योग सागर जी महाराज का बड़ा सौभाग्य है कि आचार्य श्री से स्टे ऑर्डर मिले कि उसके पहले ही इन्होंने चक्रव्यूह का भेदन कर दिया। आचार्य श्री को आश्चर्य हुआ, उन्होंने प्रश्न भी उठा दिया, लेकिन क्षेत्र कमेटी वालों ने उस विषय को बहुत कुशलता से संभाला कि गुरुदेव आपका आदेश नहीं था, लेकिन चंद्रगिरी क्षेत्र की कमेटी अध्यक्ष आदि महामंत्रियों ने संदेशा भेज के महाराज जियों की सहमति से ही यह कार्य किया है। आचार्य श्री को उस समय समता का भाव रखना पड़ा। हम चारों महाराज जी जिस समय गुरुवर के चरणों में पहुंचे, स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के समाचार मिल रहे थे, मन व्याकुल था। जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, संघस्थ मुनिजन थे। विनय वंदना की मुद्रा हम लोगों ने बनाई। मुनिवर प्रसाद सागर जी ने आचार्य श्री से कहा, मैं जागृति की बात कर रहा हूं, ये तारीख 16 की बात कर रहा हूं। मुनिवर प्रसाद सागर जी ने कहा, आचार्य श्री निर्यापक मुनि समता सागर जी महाराज, महासागर जी महाराज, निष्कंप सागर जी, एलक निश्चय सागर जी महाराज आपकी वंदना के लिए आए हुए हैं। आचार्य श्री लेटे थे, महाराज जियों के सामने बात कर रहा हूं, आचार्य श्री लेटे थे। लेकिन उसी समय कान में आवाज जाने पर आचार्य श्री उठ करके बैठे, और चूंकि आंखों में पीलिया का असर ज्यादा होने से बहुत साफ सा उन्हें नहीं दिख रहा होगा, तो उन्होंने बैठ करके अपने माथे पर ऐसा हाथ लगा करके देखा, मुस्कुराए और इशारा किया कि लिटा दो। हम सब भाग्यशाली रहे और हमारे सारे श्रमण जो पहले से मौजूद थे वो गदगद हो गए कि आचार्य श्री को आज की तारीख में भी पूर्ण चेतना है। मुनिवर योग सागर जी महाराज कितनी दूर से लंबा विहार करके आए, साथ में निस्सीम सागर जी महाराज और साथ में जुड़ने वाले पूज्य सागर जी महाराज और धैर्य सागर जी महाराज के भी पुण्य की सराहना की जाएगी, क्योंकि उन्हें बहु प्रतीक्षा के बाद गुरुवर के चरणों में आने का अवसर मिला। लेकिन भाग्यशाली रहे कि अंतिम सेवा में वह मौजूद रहे और बहुत प्राणपन से उन्होंने सेवा की, ये हम लोगों ने देखा। अभय सागर जी महाराज जी, संभव सागर जी महाराज जी भी बहुत विहार करके आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने जैसा भाव प्रकट किया, कभी कभी ऐसा हो जाता है किनारा पास आने पर भी किनारे पर नहीं पहुंच पाते हैं, पर वो भाग्यशाली रहे। संघ के कितने मुनिवर और कितनी आरिकाएं अपनी भावनाएं प्रेषित करती रहीं। हम सभी ने रात्रि के संबोधन में उन सबकी तरफ से उनका नमोस्तु आचार्य श्री को निवेदित किया था। ये संघ की जवाबदारी थी।
हजार हजार किलोमीटर दूर संघ विराजमान है। आर्य का संघ, मुनि संघ। अगर सौभाग्य से हम यहां आ गए तो यहां आने के बाद दूर रहने वाले को भूलना नहीं पड़ता है, ये हमारा दायित्व बनता है। और सारे संघों ने क्षमा याचना भी की। सारे जितने भी निर्यापक हैं उन सभी मुनि संघों की तरफ से आचार्य श्री को नमोस्तु आया। आर्य का संघों ने नमोस्तु भिजाया और उस संपर्क को हम लोगों ने ब्रह्मचारी भाइयों से करवाया। क्यों? क्योंकि रात्रि का समय है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे साधर्मी बंधु कोई बिहार में है, कोई गांव में है, हजारों किलोमीटर दूर हैं, नहीं आ पा रहे। चाहे प्रमाण सागर जी महाराज हो, चाहे नियम सागर जी महाराज हो, चाहे सुधा सागर जी महाराज हो, चाहे और वीर सागर जी महाराज हो, चाहे कोई भी आर्य का गुरुमती हैं, दृढ़मती हैं, स्वस्थ हैं गुरुमती जी, पर उनकी व्याकुलता हम जानते हैं। चाहे कोई भी आर्य का संग पूर्णमती हो, चाहे आदर्शमती जी हो, कार वाले तो दौड़ दौड़ करके आ गए, लेकिन नमो कार वाले क्या करें? नमो कार वाले तो नीमों से बंधे हैं, कार वाले आ सकते हैं, लेकिन योग सागर जी महाराज जी की व्यापकता, और उन्होंने कहा सभी संघों को, स्वयं महाराज जी ने मैसेज कराए अपनी उपस्थिति में। महासागर जी, निष्कंप सागर जी महाराज जी ने, पूज्य सागर जी महाराज जी ने लग लग करके सभी के लिए मैसेज कराए। नहीं, अपना कर्तव्य बनता है। आखिरी क्षण, आखिरी अवस्था आचार्य की चल रही, उनका नमन आना चाहिए। ये संघ का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है और मैं समझता हूं इसी कर्तव्य के पालन करने के लिए गुरुवर ने अपने संघ में कुछ व्यवस्थाएं समाज के सामने घोषित कराई हैं। उन कर्तव्यों का पालन करना हम सभी का उत्तरदायित्व है। गुरुवर सामने रहते हैं, हम सब सूरमा बनते हैं, लेकिन अगर गुरुवर नहीं है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो वीरता गुरुवर के सामने थी उससे डबल वीरता के साथ में जिन शासन को, महावीर भगवान की परंपरा को, वीतरागता को, रत्नात्रय को, मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाने में हम और आप करते रहेंगे। ध्यान रखना, व्यक्ति की एक उम्र होती है, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे कोई भी हो, मुनि आचार्य, उनके शरीर की एक अवधि होती है, लेकिन उनके विचारों की कोई अवधि नहीं होती है, विचारों की सीमा नहीं होती है। इसलिए जब तक विचार गूंजते रहेंगे इस ब्रह्मांड में, तब तक वह व्यक्तित्व हमारे सामने मौजूद रहेगा। इसलिए मान करके चलो कि आचार्य विद्यासागर की पर्याय हमारे सामने अब नहीं है, लेकिन उनके विचार और उनकी परंपरा से हजारों हजारों वर्ष के लिए आचार्य विद्यासागर हमारे तुम्हारे सामने मौजूद रहेंगे। जैसे महावीर का नाम लिया जाता है, जैसे आचार्य कुंद कुंद स्वामी का नाम लिया जाता है, जैसे आचार्य शांति सागर जी का नाम लिया जाता है, अनेक आचार्यों का, आचार्य महावीर भगवान के बाद, कुंद कुंद स्वामी के बाद, वैसे ही आदर सम्मान के साथ आचार्य विद्यासागर जी का नाम लिया जाता रहेगा, विद्यासागर जी का नाम लिया जाता रहेगा। बंधुओं, उनकी चैतन्य जागृति का संस्मरण मुझे निरामय सागर जी महाराज ने सुनाया। उन्होंने कहा, महाराज जी रोज सुबह स्वयंभू सुनाया करते थे, लेकिन स्वयंभू में अभी इन दिनों में आचार्य श्री ने मेरी गलती पकड़ी। अभी इन दिनों में, जैसा आचार्य श्री सुनाते हैं कि ज्ञान सागर जी महाराज जी को आचार्य श्री समाधि के समय में इनकी चेतना बराबर जागृत है कि नहीं, जानबूझ करके कुछ गलत पढ़ दिया करते थे और ज्ञान सागर जी अंगुली उठा करके टोकते थे। निरामय सागर जी ने सुनाया, महाराज जी मैं कुंथुनाथ भगवान की स्तुति करते हुए मेरे मुख से निर्णाम शब्द निकल गया। क्या निकल गया? निर्णाम। अरेनाथ भगवान की स्तुति करते हुए निर्णाम शब्द निकल गया। तो आचार्य ने टोक दिया, निर्णाम करते हो, निरीणाम बोलो, निरीणाम, डबल
रिरी, निर्णाम ने निरिणाम, कितनी बड़ी जागृति। और देखिए, स्वस्थ शरीर के साथ संलेखना साधना आसान होती है। उम्र बढ़ती जाए, शरीर कृश होता जाए, पट्टिम टिमाता रहता है, शरीर स्वस्थ है। शरीर स्वस्थ के साथ संलेखना साधना आसान होती है। लेकिन अगर शरीर में अस्वस्थता बढ़ गई है, उस समय संलेखना को साधना और उस समय अपनी जागृति बनाए रखना बहुत कठिन, बहुत दुर्लभ है। इसलिए गुरुवर ने जिस संलेखना को प्राप्त किया है वह संलेखना ही नहीं है, बल्कि पंचम काल में आचार्य की एक समाधि का अतिशय माना जाएगा। उन्होंने जरा सी एलोपैथी के लिए महत्व नहीं दिया, चेकअप कराने को महत्व नहीं दिया। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, कमेटी वालों ने, डॉक्टरों ने कई बार कहा जरा सा सैंपल दे दो, जरा मालूम तो चल जाए कि अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है बॉडी में। उन्होंने सैंपल देने को इनकार कर दिया। और क्या कह करके इनकार किया? मैं आचार्य कुंद कुंद की परंपरा का हूं, मैंने कुंद कुंद के ग्रंथों को पढ़ा है। प्राण चले जाएंगे पर मैं सैंपल नहीं दूंगा, ब्लड का सैंपल नहीं दूंगा। आचार्य श्री के शब्द थे कि प्राण चले जाए तो चले जाए, लेकिन मैं अपने शरीर से ब्लड का सैंपल नहीं दूंगा। आज पंचम काल में आचार्य श्री की समाधि हो गई तो हो गई, लेकिन हम लोगों को गर्व और गौरव है कि उन्होंने कुंद कुंद के ग्रंथों को जीवंत करके दिखा दिया, चर्या में जीवंत करके दिखा दिया। चर्चा में नहीं, चर्या में जीवंत करके दिखाया। वो कहते थे शरीर कभी भी छूट सकता है, जा सकता है, लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगा सिद्धांतों से। खान पान में उनके जो त्याग थे, उनने जरा भी बीमारी में उस चीज को स्वीकार नहीं किया है। बहुत बड़ा आदर्श हमारे गुरुवन ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा हम केस रोज करते हैं तो उपवास करते हैं तो ब्लेड देंगे तो आचार्य श्री ने कहा, महाराज जी बता रहे कि हम केसलुंच करते हैं तो ब्लड के स्पर्श में हम उपवास करते हैं, इसको देने में कितना क्या मुझे सोचना पड़ेगा। देखिए, ये बहुत बड़ी जागरूकता है। और गुरुवन ने इस तरह से कभी कोई समझौता नहीं किया है। उनके वियोग का दुख हमारे लिए अवश्य है, लेकिन उस दुख से भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि उन्होंने जो करके दिखा दिया, हजारों बरस में शायद कोई करके दिखा पाए। इसके लिए हाँ, और दूसरी बात है, मैं आपको बताऊं, अंतिम समय चल रहा था, स्थान परिवर्तन करने का कारण बताता हूं। क्योंकि जब भी कभी आचार्य श्री को तीव्र अस्वस्थता बढ़ती है, उनका अपना अनुभव रहा। संघ के सेवक जानते हैं कि अगर आचार्य श्री का क्षेत्र परिवर्तन करा दिया जाए तो वातावरण की प्रशस्तता से भी उन्हें बहुत स्वास्थ्य लाभ होता है। पिछले वर्षों में भी जब भी बहुत स्थितियां बिगड़ी हैं, तब भी क्षेत्र परिवर्तन करने से सुधार हुआ है। वही प्रयोग यहां पर भी किया कि क्षेत्र परिवर्तन करा दिया जाए। क्षेत्र परिवर्तन होने पर भी जब देख लिया कि 2 दिन में वांछित अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है, तब हम लोगों ने तुरंत ही विचार किया अब क्या करना। हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ महाराज जी बोले, सभी महाराज जियों ने तय किया कि भाई क्षेत्र इतना बड़ा है, तपोभूमि गुरुवर की है, अपन क्यों न पुनः आचार्य श्री के लिए चंद्रगिरी ही ले चले। और बिल्कुल विचार को विलंब नहीं दिया गया और तुरंत 4:15 बजे से 5:15 बजे यहां पर आना हो गया। अतिथि भवन में पुनः उन्हें स्थान दिया गया। शाम का प्रतिक्रमण हम सभी ने मुनि संघ ने उपस्थित होकर के किया। कायोसर्ग के समय आचार्य श्री कायोसर्ग एक करना है, आचार्य श्री 4 कायोसर्ग करना है। प्रसाद सागर जी बराबर बताते जा रहे और आचार्य श्री जैसा करते वैसा, मतलब प्रतिक्रमण किया। उसी के तुरंत बाद आचार्य भक्ति भी की। उस समय का एक संस्मरण सुना रहा हूं। पूज्य सागर जी महाराज जी, योग सागर जी महाराज जी थे। उसके पहले जहां फार्म हाउस में रुके थे, मनीष भैया पूर्ण आयु वाले आए और उन्हें ऐसा लगा कि आचार्य श्री के दर्शन हो जाए। महाराज जी की नजर पड़ी, अंदर बुलाया।
उस समय बातचीत करते करते आचार्य श्री को स्मरण दिलाया, मनीष पूर्णायु से आया है। आचार्य श्री मुस्कुराने लगे, बातचीत की, मतलब कोई राग द्वेष नहीं है, लेकिन चेतना की इतनी स्थिरता थी, जागृति थी उसकी बात। 3 दिन गुरुवर ने जल ग्रहण नहीं किया, 3 दिन गुरुवर ने जल ग्रहण नहीं किया। श्राविकाओं ने भावना रखी, उनने अपने कर्तव्य का पालन किया। ब्रह्मचारी विनय भैया तैयार हुए, अगर आचार्य श्री की कोई अनुकूलता बनती है क्या है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। 3 दिन उन्होंने जल ग्रहण नहीं किया। 3 उपवास के साथ उनकी समाधि संपन्न हुई है। और रात्रि के समय जब संबोधन दिया जा रहा था, रात्रि के समय जब संबोधन दिया जा रहा था, तो मुनिवर योग सागर जी ने संबोधन दिया, मुनिवर महासागर जी महाराज जी ने संबोधन दिया, मुनिवर निष्कंभ सागर जी महाराज जी, मुनिवर पूज्य सागर जी महाराज जी भी संबोधन दे रहे थे। और मैंने भी अपने भावों से गुरुवर को क्या संबोधन देंगे, लेकिन गुरुवर की चेतना अपनी चेतना में बनी रहे, इसलिए जो भी बना संबोधन दिया और ये आश्वासन दिलाया। आप सुनना उसमें कि गुरुदेव आपने हमारे संघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिवर से जो कहा है, सारा संघ उस बात पर अमल रहेगा, आपके बताए मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और जो जो बात आपने बताई है उसका पालन किया जाएगा। आप छपक राज हो, मैंने ये कहा, आप छपक राज हो, निर्विकल्प हो, इत्यादि प्रकार से हम सभी महाराज जियों ने गुरुवर को संबोधन दिया। उन्हें किसी के संबोधन की जरूरत नहीं थी, मैं बात सत्य कह रहा हूं। उन्हें किसी संघ की जरूरत नहीं थी, उन्हें किसी के संबोधन की जरूरत नहीं थी। हम और आपको लग रहा था कि हमारा योगदान कुछ चला जाए, लेकिन उन्होंने अपनी जो विचारधारा और जो जीवनचर्या बनाई थी उसमें किसी संघ की जरूरत नहीं थी। एक विद्वान व्रती ब्रह्मचारी के सामने आचार्य श्री ने यह बात रखी। उसने पूछा, आचार्य श्री अभी तो आपकी अवस्था ऐसी है, आपको तो संघ में कुछ महाराज जियों के लिए और सम्मिलित कर लेना चाहिए। तो आचार्य श्री ने कहा कि नहीं, इसमें से 2 को और मैं कम करना चाह रहा हूं। आप सोचो आचार्य श्री ने क्या कहा, अभी मैं इसमें से 2 को और कम करना चाह रहा हूं। अब महाराज जियों में लगा कि अब पता नहीं किसको कम कर देंगे, पता नहीं किसको कम कर देंगे, लेकिन आचार्य श्री ने एक बार ये भाव भी प्रकट किया, शास्त्र में मैंने पढ़ा है कि परगन में चले जाना चाहिए, लेकिन इस समय पंचम काल में उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही हैं, इसलिए मैं परगन में नहीं जा रहा हूं। मेरा मन होता है कि अपने गण को छोड़ करके परगन में चला जाऊं। कितनी बड़ी बात है, रिकॉर्ड है, इतिहास है, इतिहास के पन्ने की बात मैं आपके लिए सुना रहा हूं। और दूसरी बात, आचार्य श्री से जब पूछा गया कि आचार्य श्री आपने संघों को आने से क्यों मना कर दिया, क्या पूछा, आचार्य श्री आपने संघों को आने से क्यों मना कर दिया। तो आचार्य श्री ने कहा कि मुझे जिन जिन को बुलाना था उन सबको मैंने कुंडलपुर में बुला लिया। ये उत्तर है, आचार्य श्री का उत्तर था। मुझे जिसको भी बुलाना था मैंने सबको कुंडलपुर में बुला लिया, अब मुझे किसी संघ को बुलाने की जरूरत नहीं। मतलब कुंडलपुर महोत्सव के बाद से आचार्य श्री ने अपने सारे प्रत्याख्यान, सारे त्याग मन ही मन में इस तरह से संकल्पित कर लिए कि हम और आप उन्हें समझ नहीं पा रहे। उनकी अंतरंग से समाधि कितने वर्षों से चल रही, कुंडलपुर के बाद उन्होंने जो निर्वृत्ति का मार्ग अपनाया, कर्तव्य की दृष्टि से समाज को और अन्य लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन देते रहे, लेकिन जैसा महाराज जी ने कहा, शिष्य प्रपंच का विचार उनका कब से चल रहा है और वह अध्यात्म का जीवन जी रहे थे। नेमावर में जब 2019 में मैं वहां पर पहुंचा, मुनिवर प्रमाण सागर जी भी वहां पर उपस्थित हुए। अभी संलेखना के संदर्भों में भी बराबर वो
संपर्क में रहे हम लोगों के, बराबर हम लोग समाचार देते रहे, एक दूसरे संघ को बराबर गतिविधियों से अवगत कराते रहे। और जब 2019 में हम दोनों संघ पहुंचे थे तो एक दिन आचार्य श्री नीम के पेड़ के पीछे बैठे हुए थे 3 साइड में, और मैं दोपहर को बिना बातचीत किए हुए भी बैठा रहता था। आचार्य श्री धर्म ध्यान दीपक से या कुछ पढ़ते रहते थे और मैं केवल बैठ करके शांति से देखता रहता या बैठा रहता था। अचानक उन्होंने एक दिन स्वाध्याय बंद किया और मेरी तरफ देख करके कहा, समता सागर जी सुनो। जी गुरुदेव। कहने लगे, देखो समाधि का सौभाग्य बड़ी दुर्लभता से मिलता है। कई बार बड़े बड़े आचार्यों को भी निर्विकल्पता से उतना सौभाग्य नहीं मिलता। कुछ उन्होंने संदर्भ सुनाए, नाम भी बताए, भावना होते हुए भी नहीं मिल पाया। अब मैं समझ नहीं पाया। आचार्य श्री स्वाध्याय कर रहे, मैं सामान्य से बैठा, व्यवहारिक चर्चा करता, स्वास्थ्य की चर्चा करता, आचार्य श्री संलेखना की चर्चा छेड़ रहे। मैंने कहा, गुरुदेव आप तो सजग हैं, आपको तो ये सब पहले से ही साधना में है। नहीं वो तो है, लेकिन देखो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और कहा उन्होंने, इसलिए मैं सबसे निर्वृत्त होता जा रहा हूं, सबसे निर्वृत्त होता जा रहा हूं। कुंडलपुर में आचार्य श्री ने सारे मुनि संघ को प्रतिदिन सुबह समय दे दे करके पूरा परिपक्व बना दिया। आरिका संघों को पूरा समय दे दे करके परिपक्व बना दिया। प्रतिभा मंडल की बहनों को समय दे दे करके पूरा परिपक्व बना दिया। और कुंडलपुर में कहा, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, सबको स्वाश्रित बना दिया है, अब मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है। बंधुओं, ये संदर्भ क्या दर्शाते हैं? फिर मैं सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता रहा हूं। मुनिवर योग सागर जी बहुत तीव्र गति से विहार करते हुए गुरुदेव के पास आए, वंदना की, बड़ा सौभाग्य था, वैयवृत्ति करने का अवसर मिला। समय सागर जी महाराज बहुत भाव लेकर के आगे बढ़ने के बाद भी कुछ स्वास्थ्य की प्रतिकूलता, कुछ 8 दिन 7 दिन रुकने के कारण नहीं यहाँ पर आ पाए, पर उनका हृदय यही था और हम सब मानते हैं वो हम सबके साथ बीच में ही थे, बराबर उनका संपर्क था। दूसरी बात है कि जब मुनिवर योग सागर जी महाराज जी आचार्य श्री से समाचार और चर्या संबंधी सुबह शाम संलग्न थे। एक दिन जंगल से लौटने के बाद आचार्य श्री ने बड़ी प्रसन्नता के साथ, 1-2 दिन तो थोड़ा सा आप आचार्य श्री का स्वभाव समझते हैं ना, हैं? किसने आदेश दिया था, क्यों आए? जी गुरुदेव समाचार, अब ठीक है। 1-2 दिन के बाद ठीक है, कोई बात नहीं। धैर्य सागर जी महाराज जी उस समय थे, चंद्रप्रभु सागर जी महाराज मौजूद थे, आदि प्रसाद सागर जी महाराज, निरामय सागर जी, ये सभी आचार्य श्री के छत्र छाया में रहते थे। मुनिवर योग सागर जी महाराज जी ने हम सबको सुनाया। इस रहस्य को वो अपने पेट में छिपा करके रखे रहे इतने दिनों तक, लेकिन एक दिन हम लोगों को बिठाल करके संलेखना के पहले गुरुदेव के सामने सामने, संलेखना के पहले गुरुदेव के सामने सामने उन्होंने कहा कि जो बात आचार्य श्री की हुई है वो गुरुदेव के सामने ही आप लोगों को बताना चाहता हूं। गुरुदेव के बाद क्या बताऊंगा? महाराज जी, निष्कंप सागर जी, महासागर जी महाराज जी थे, निश्चय सागर जी थे, सब महाराज जी बैठे थे। और योग सागर जी ने कहा कि आचार्य श्री जी ने मुझे संकेत करके बुलाया और कहा, देखो मैंने सारी जवाबदारियां सौंप दी हैं और सबको बता दिया है, और ध्यान रखना जो भी तुम्हारे लिए कहा जा रहा है उसका आप अनुपालन कराना, जवाबदारी आपकी है। आप सोचिए कितनी बड़ी जवाबदारी आचार्य श्री ने महाराज जी को सौंपी है। अभी हम लोग व्याकुल हैं क्योंकि आचार्य श्री की समाधि हो गई
उत्तराधिकारी आचार्य की घोषणा होनी है। और आचार्य श्री ने जो सूत्र दिए हैं, जो सुझाव दिए हैं, वो अभी हम लोगों के पास हैं, व्हाट्सएप पर चल रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, पर अधिकृत अभी हम लोगों ने मंच से घोषणा नहीं की है। अभी ये संघ के प्रतिष्ठाचार्य की जवाबदारी थी और उन्होंने अपना कार्य शीघ्रता में किया, वो संघ की अनुमोदना से किया है, लेकिन वो प्रतिष्ठाचार्य की सूचना है, अभी संघ के मंच की घोषणा नहीं है। और घोषणा आज करने के लिए हम लोगों का मन था, लेकिन महाराज जी ने कहा कि आज घोषणा अगर करेंगे और जिन्हें अपन को सौंपना है वो अगर इनकार कर देंगे, क्योंकि वो भी आचार्य विद्यासागर की परंपरा के हैं, वो भी आचार्य विद्यासागर जी की परंपरा के हैं, अगर उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभाऊंगा, तो क्या करूंगा। इसलिए आज घोषणा करने के साथ साथ इस बात के लिए भी हम लोगों को तैयारी करनी है कि महाराज जी को जबरदस्ती मनवाना पड़ेगा और महाराज जी से ही ये सारा का सारा जो आचार्य श्री का उत्तराधिकारी भार है, उन्हें जिम्मेदारी निभाने के लिए निवेदन करना पड़ेगा। संघ की परंपरा है भैया, यहां संघ बहुत संगठित है, पूरा संघ बंधा हुआ है। हम लोगों ने आचार्य श्री की संलेखना के समय में देखा, हजार हजार किलोमीटर दूर रहने वाले महाराज जियों ने अपने कार्यक्रम स्थगित कर दिया, अपने पंच कल्याणकों को छोटा कर दिया, पंच कल्याणक के कार्यक्रम नहीं कराए। हमारे महाराज जियों ने सारे कार्यक्रम कैंसिल करके आचार्य श्री, और सबने कहा कि आचार्य श्री की जो भावना होगी सारा संघ उसका पालन करेगा, संघ मुट्ठी में बंद करके रहेगा। आचार्य श्री के सामने तो हम सभी करते आए हैं, आचार्य श्री के पश्चात भी उनकी परंपरा को इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे, ये हम सबका संकल्प है। हम सब चाहते हैं कि हम छोटे रहें, योग सागर जी महाराज जी चाहते हैं कि हम बिल्कुल सबसे पीछे रह करके काम करें, हमारे संघ के सारे साधु चाहते हैं आचार्य श्री की भावनाओं की पूर्ति होना चाहिए, क्योंकि परंपरा के वो आचार्य रहे। ज्ञान सागर जी ने निष्प्रयता दिखाई, आचार्य विद्यासागर जी ने निष्प्रयता दिखाई, अब संघ भी निष्प्रयता दिखा रहा है। और इसलिए हमारे महाराज जी बिहार कर रहे हैं, संभवतः 2 दिन में यहां तक आने वाले हैं। वैसे हम सबकी भावनाओं ने ये तय किया है कि आचार्य श्री के रिक्त स्थान की पूर्ति, आचार्य श्री के सिंहासन के शोभा की पूर्ति हम सभी मुनिजगण मिलकर के, पूरा संघ मिलकर के मुनिवर समय सागर जी से पूर्ति कराएंगे। मुनिवर समय सागर जी से पूर्ति कराएंगे, और मुनिवर समय सागर जी हमारी परंपरा के आचार्य, परंपरा के आचार्य शांति सागर जी, रविंद्र भाई बैठे हुए हैं, आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की परंपरा के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की परंपरा के, वीर सागर जी, शिव सागर जी, ज्ञान सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी के बाद में उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य समय सागर जी महाराज रहेंगे। यही हम सबका हमारे गुरुवर के प्रति समर्पण रहेगा। आज ना हमें बचपन की बात करनी है गुरुवर की, ना हमारे लिए जवानी की बात करनी है गुरुवर की, ना हमारे लिए उनके यशस्वी जीवन कीर्ति पताका की बात करनी है। हमें तो बात करनी है कि उनके जाने के बाद उनकी परंपरा का उत्तराधिकारी कौन होगा, ताकि उनके संरक्षण में, उनकी छत्र छाया में हम सभी निरंतर आगे बढ़ते चले। बंधुओं, गुरुवर ने निर्यापकों की उपाधि देकर के अपने कुछ शिष्यों को विशिष्ट विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी हैं। वो निर्यापक आचार्य श्री के निर्देशों के अनुसार बहुत बड़ी योग्यता को रखने वाले हैं, और उनके क्या कार्य हैं वो आचार्य श्री ने सारे निर्यापकों को बता दिए हैं। आप लोग जरा प्राइमरी की बातें नहीं करना, हायर एजुकेशन की बातें कर रहा हूं। आप ये सड़क छाप बातें नहीं करना कि किसका क्या है। आचार्य श्री ने सारे निर्यापकों को
कुंडलपुर में अच्छे तरीके से संकेत दे दिए हैं। हमारे संघ के प्रत्येक निर्यापक जवाबदार हैं, आचार्य श्री के संघ के प्रत्येक निर्यापक जवाबदार हैं, उनकी जवाबदारियां हैं, वो कार्य करेंगे। वो क्या कार्य करेंगे और हमारे आचार्य महाराज के क्या कार्य होंगे, ये बताने का अधिकार मुझे नहीं है, ये बताने का अधिकार मुझे नहीं है। जिस समय सारा संघ अपने आचार्य को घोषित करेगा, फिर वो आचार्य महाराज सारे निर्यापकों के कार्य बताएंगे। हाँ, वो आचार्य महाराज सारे निर्यापकों के कार्य बताएंगे और संपूर्ण आचार्य विद्यासागर के संघ में आचार्य श्री के द्वारा घोषित निर्यापकों की विशेष पहचान और विशेष जवाबदारी और विशेष कर्तव्य रहेंगे। वो सारे निर्यापक अपनी संघ की परंपरा को पुष्ट करने में, प्रभाव न करने में भरपूर प्राणपन से योगदान देंगे और आचार्य श्री की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। आचार्य श्री ने कहा था हम लोगों को कि ज्ञान सागर जी की जब तक समाधि चलती रही मैं सोया नहीं रात में और दिन में व्यस्त रहा। यहां हम लोगों की स्थिति भी यही रही कि रात में कोई महाराज जी नहीं सोए, 1 मिनट को नहीं सोए कोई महाराज जी पूरी रात। जैसे ही 8:30 बजे से संकेत मिलना शुरू हुआ, 10 सवा 10 बजे स्थिति पुष्ट होने लगी कि दीपक टिमटिमा रहा है, कोई भरोसा नहीं। सारे मुनि संघों को सूचना दे दी गई, सब बिल्कुल अलर्ट थे और रात लगभग 1:45 बजे से ये क्रम उल्टी गति का प्रारंभ हो गया। सब महाराज जी उपस्थित रहे, बहुत भावनात्मक तरीके से संबोधन रहा, जागृति रही आचार्य श्री की। ओम, अभी महाराज जी याद दिला रहे थे, ओम ओम कह करके। और एक बार मैंने एक दिन बैयावृत्ति करते करते रात में ही हम महाराज जी कुछ बैठे थे, आचार्य श्री की बेचैनी देख रहे थे, तो मैंने पूछा आचार्य श्री से, आचार्य श्री आपको गर्मी लग रही है क्या? सिर हिला दिया, मतलब नहीं समझे कि लग रही कि नहीं लग रही। आचार्य श्री आपको सर्दी लग रही है क्या? ऐसा कर दिया। फिर पूछा, आचार्य श्री आपको कुछ बेचैनी हो रही है क्या? तीसरी बार पूछने में आचार्य श्री ने दोनों हाथ जोड़े, महाराज जी साक्षी हैं, दोनों हाथ जोड़े और सिर हिला करके नमन मुद्रा बना के नमोस्तु नमोस्तु बार बार किया। मतलब ये कहा उन्होंने कि तुम चिंता मत करो, हम अलर्ट हैं, सावधान हैं, हम सिद्धों को नमस्कार कर रहे हैं। हाँ, तुम हमारी गर्मी सर्दी की चिंता मत करो, तुम्हें तो हमने वैसे ही छोड़ दिया है, तुम्हारी चिंता कहां है, इसीलिए तो तुम लोगों को बुलाया नहीं है। तुम यहां आकर के हमारी सर्दी गर्मी की चिंता कर रहे हो, बेचैनी बढ़ रही है। और हाथ उठा करके, दोनों हाथ जोड़ करके, सिर ऐसा करके और ऐसी नमस्कार की मुद्रा बनाई। इससे बड़ी चैतन्यता का परिणाम और क्या होगा। इसी बड़े बाबा का गंदोदक आया, आचार्य श्री को लगाया, आचार्य श्री ने हाथ जोड़े बड़े बाबा को। देखिए, यही व्यक्तित्व है कि दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय कमेटी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, उसमें लगभग 12,000 प्रतिनिधि विशिष्ट व्यक्ति थे और उनमें भाजपा का अध्यक्ष जेपी नड्डा आचार्य श्री से इतना प्रभावित था, उसको समाचार मिलते ही उसने कार्यवाही प्रारंभ करने के पहले, जैसे मंगलाचरण नमोकार करते हैं ना, ऐसा करने के पहले ही उसने अपने क्या किया, सबको खड़े करा करके, जिसमें प्रधानमंत्री है, रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री हैं, प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े उनके संगठन के महामंत्री हैं, आदि आदि, सबने 1 मिनट की मौन श्रद्धांजलि की। दुनिया का, अपने देश का ये पहला रिकॉर्ड है, इतिहास है कि किसी एक पार्टी के उसमें पूरे सभी ने किया। और फिर जब प्रधानमंत्री जी का बोलने का समय आया तो प्रधानमंत्री जी ने
कितने भावुक होकर के कहा। बीच में रुके रहे 3-4 मिनट के उनके उद्बोधन में 2-2.5 मिनट उन्होंने आचार्य श्री के प्रति निकाले। बंधुओं, एक देश का इतना मजबूत प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया में अपने देश की पहचान बनाने वाला, बिना किसी संपर्क के सूत्रों के, बिना किसी के निवेदन के, अगर अपने इतने बड़े अधिवेशन में भावुक होकर के गुरुवर को इतना याद कर रहा है, ऐसे बच्चों जैसे रोने को हो रहा है। हाँ, 6 मिनट 9 सेकंड की बात है। तो फिर मैं समझता हूं इससे बड़ी उपलब्धि जैन समाज की, जैन परंपरा की। देखिए, देशभूषण आचार्य महाराज ने लाल बहादुर शास्त्री को आशीर्वाद दिया था। जैन समाज कितनी गौरवान्वित हुई। आज आचार्य श्री का आशीर्वाद उनके लिए ऐसा फला। उन्होंने कहा, ये मेरे जीवन के लिए व्यक्तिगत क्षति है, मैं उनसे निर्देश लेता था, वो आध्यात्मिक गुरु थे। बंधुओं, ऐसी बातें जब रात में संलेखना हो गई, कल के दिन विश्राम करने का समय आया, मैं रात में आचार्य श्री के कक्ष में ही सोया, चला करके सोया कि आज गुरुजी के कक्ष में रहूंगा, और समय के बाद पूरी रात सोया। क्यों सोया? इसलिए सोया कि जैसे ज्ञान सागर जी की समाधि संपन्न करके आचार्य श्री ने कहा था, पहली बार महीनों के बाद में मैं रात में सोया था। मैंने भी सोचा हमारे गुरुवर ने पूर्ण जागृति के साथ संलेखना प्राप्त कर ली, अब हमारे सोने का समय है, सो जाओ, एक रात सो जाओ, कोई बात नहीं है। इस तरह से बंधुओं, बस इतना ही कहकर के विराम देना चाहता हूं। ये चंद्रगिरी तीर्थ अभी तक तो तीर्थ था, लेकिन अब इसके आगे महातीर्थ बनेगा, क्योंकि इस तीर्थ पर, हर तीर्थ पर मंदिर बने हैं, लेकिन चंद्रगिरी तीर्थ पर समाधि मंदिर भी बनेगा। हाँ, त्यागी व्रती ब्रह्मचारी भाई बहनों ने बहुत जाप्य अनुष्ठान किए, विधान किए, उन सब के लिए बहुत बहुत हमारे गुरुवर का आशीर्वाद, उसमें हम सबका भी आशीर्वाद है। इन पंक्तियों के साथ विराम देना चाहता हूं। कदम कदम बढ़ाए जा, गुरु के गीत गाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, गुरु के गीत गाए जा। ये जिंदगी गुरुदेव की, और गुरुदेव पर लुटाए जा, गुरुदेव पर लुटाए जा, गुरुदेव पर लुटाए जा। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100-100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100-100 बार फिसलती है। उनके मन का उत्साह, रगों में साहस बढ़ता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुरुवर को बीमारी ने जरूर घेरा, लेकिन बीमारी से गुरुवर हारे नहीं। इस हार को भी उन्होंने अपने गले का हार उपहार बनाया, और हम सबके लिए आदर्श दिया। हम सबका प्राणपण से समर्पण यही है कि गुरुदेव के बिना भी उनके आदेशों का, उनके निर्देशों का, उनके संदेशों का, उनके मार्गदर्शन का प्राणपण से जीवन भर पालन करते रहेंगे। यही हमारे गुरुवर के लिए हमारी और हमारे संपूर्ण संघ की और समाज की भावांजलि, श्रद्धांजलि और विनयांजलि अर्पित है। अहिंसा परमो धर्म की।